press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को और उनके शो पे होंगे एक स्पेशल गेस्ट। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अभी आपके यहाँ जो है वो G20 की मीटिंग हुई है और उसमें जो है वो सऊदी क्राउन प्रिंस भी आए थे MBS, और उनका ये आपने पहले भी सुना होगा कि वो कहते हैं बहुत सी हदीसों को वो कहते हैं कि मैं मानता ही नहीं हूँ। सऊदी अरब को भी वो कह रहे हैं कि वो यूरोप बना देंगे, वहां पर सब हर तरह की आज़ादी होगी। साथ साथ अभी रिसेंटली जो भारत आए थे तो वो उन्होंने ये भी कहा है कि वो इजराइल के साथ भी काम करेंगे। तो एक चीज जो बार बार पाकिस्तान में भी कही जाती है, मैं आपसे भी समझने की कोशिश करूंगी कि आखिर ये यहूदियों ने हमारा बिगाड़ा किया है जो हम उनके पीछे पड़े रहते हैं हर वक्त कि हमने यहूदियों के साथ काम नहीं करना, उनके साथ बैठना नहीं, या वो हमारे दुश्मन है। ये इस किस्म की बातें इस्लाम में या मुस्लिम्स क्यों करते हैं? हमारे यहाँ भी बड़ी सख्ती है, क्यों? इसकी क्या वजह है? नहीं, देखिए, एक चीज मुझे बताइए। सवाल सबसे पहला ये है कि अगर सऊदी प्रिंस कुछ भी करना चाहता है तो उसको मना कौन कर सकता है? बताइए आप मुझे। क्योंकि वो एक देश का क्राउन है, एक देश का बादशाह है, सारे देश की कमान उसके पास है, तो वो जो चाहे कर सकता है। रही बात ये कि वो जो गलत करेगा उसकी सजा या जजा उसको अल्लाह देगा। मुसलमान उसको सजा या जजा नहीं दे सकते। मैं आपको एक बहुत बुनियादी चीज बताता हूं। पहले जमाने में इब्तिदाई इस्लाम में शराब पीना जायज था, शराब पीते थे लोग। जब इस्लाम नहीं आया था तो शराब पीना ये आम बात थी, हर आदमी पीता था, घरों में उनके मटके रखे हुआ करते थे शराब के। इस्लाम आया तो जब इस्लाम ने शराब को मना किया और उस पर एक मामूली सजा रखी कि इसको 10 कोड़े लगेंगे अगर किसी ने शराब पी, तो एक सहाबी, पुरानी आदत थी, बेचारे पकड़े गए, उनको सजा दे दी गई। इत्तेफाक है कुछ वक्त के बाद फिर वही सहाबी पकड़े गए, क्योंकि उस वक्त हराम नहीं हुई थी शराब। हराम होने के बाद सहाबा से ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि हराम होने के बाद किसी काम को वो करेंगे, मना कर दिया गया था। लेकिन आदत थी, नहीं छूटी, तो दूसरी बार भी फिर वो पकड़े गए। तो जब उनको सजा दी जा रही थी तो एक सहाबी ने कहा कि भाई कैसा आदमी है, बार बार पीता है और बार बार पकड़ा जाता है, बार बार इसको सजा होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी और उन सहाबी को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो, अगर तुम किसी आदमी को गुनाह करते हुए अपनी आंख से देखो तब भी उसको गुनहगार कहने का तुम्हें हक नहीं है, क्योंकि ये मामला अल्लाह के साथ है उसका। वो जब तौबा कर लेगा अल्लाह उसको माफ कर देगा, या नहीं करेगा तो उसको सजा देगा। किसी को ये हक नहीं कि वो किसी को गुनहगार कहे, ये एक बुनियादी चीज है। तो हम कौन होते हैं किसी को ये कहने वाले कि साहब वो ऐसा क्यों कर रहा है? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन वो सही कर रहे हैं क्या मौलाना साहब आपके ख्याल से कि इजराइल के साथ काम भी करेंगे? और यहूदियों को अगर हम ये कहें कि वो हमारे दुश्मन नहीं है, और अगर आप कहते हैं कि वो दुश्मन है, तो क्या किया है उन्होंने? मुझे ये तो बताइए कि ऐसी क्या बात उन्होंने की है कि मुसलमान इजराइल से जो पुराना झगड़ा है मुसलमानों का, वो बैतुल मुकद्दस को लेकर है। बहुत बैतुल मुकद्दस पर जो उनका नाजायज कब्जा है, उस कब्जे को लेकर मुसलमान कहीं ना कहीं रोश में है, क्योंकि हमारा वो क़िबला अव्वल है, हमारी मस्जिद है, तो उसको लेकर मुसलमान उनसे खफा है। वो आज क़िबला अव्वल को छोड़ दें, यहूदियों से कोई लेना देना नहीं है। मगर किसी गल्फ कंट्री को या किसी और इस्लामिक कंट्री को उनसे प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमानों को ही प्रॉब्लम है? नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नहीं, सारे मुसलमानों को ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम तो सारे ही मुसलमानों को है, क्योंकि वो क़िबला अव्वल पाकिस्तान के मुसलमानों को तो है नहीं, या हिंदुस्तान के मुसलमानों को तो है नहीं, वो तो सारे मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। अगर वो नाजायज उसको कब्जा करके रखेगा और उसमें नमाज नहीं पढ़ने देगा और वहां नमाज पढ़ने वाले लोगों के ऊपर गोलियां चलाएगा, निहत्ते लोगों को मारेगा, तो सारे मुसलमानों को तकलीफ होगी। सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमानों को नहीं, सभी मुसलमानों को तकलीफ होगी। रही बात कारोबार की, जो मुल्क टू मुल्क होता है, देश टू देश होता है, तो वो देखिए, वो अपनी उनकी पॉलिसियां हैं। मुल्क की पॉलिसी पर कोई आदमी, मेरे जैसा आदमी, मैं क्यों कमेंट करूंगा भाई कि सऊदी किसके साथ तिजारत कर रहा है, सऊदी किसके साथ तिजारत नहीं कर रहा है? वो उनका अपना पर्सनल मामला है। मौलाना साहब, उसमें भारत भी शामिल है, इसलिए कोई भी शामिल हो,
तालिबान भी शामिल हो, सऊदी भी शामिल हो, हिंदुस्तान भी शामिल हो, ये मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है जो मेरे जैसे आदमी के बस से बहुत बाहर की चीज है। हमारे जैसे आदमी को उस पर क्या कमेंट करना। ठीक, लेकिन बहरहाल बहुत सी हदीसों को भी उन्होंने कहा कि वो नहीं मानते, और बात भी सही है क्योंकि बहुत बाद में हुजूर अकरम की वफात के बहुत बाद में लिखी गई, तो किसी को क्या पता उन्होंने क्या बात की थी और क्या लिखा जा रहा है। आपके ख्याल से क्या इन हदीसों को मानना चाहिए? बहुत से लोग कुरान को भी नहीं मानते। हम्म, हदीस तो बाद की चीज है, क्या करेंगे हम उनका जो कुरान को नहीं मानते, बताइए आप मुझे। जी, हदीस तो बाद की चीज है। अगर कोई कुरान को भी ना माने कि जी मैं नहीं मानता कुरान को, तो क्या करें उसका? नहीं मानता, कोई बात नहीं, मत माने। लेकिन हदीसों को मानना चाहिए आपके ख्याल से, कि जब वो इतने बाद देखिए में ये लिखी तो गई हैं, कई कई देखिए 100 साल के। जी, ये तो ईमान की बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना भी जरूरी है। और आपने जो बातें बताई हैं, जो बातें कही हैं, जो ऑथेंटिक बातें हैं, हदीसों में कुछ ज़ईफ हदीस हैं, कुछ ऐसी हदीस हैं जिनका सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त नहीं मिलता, उन हदीसों को हम भी नहीं मानते, जिनका सिलसिला वहां तक नहीं मिलता। तो ये कह देना कि साहब हदीसों को मैं नहीं मानता, बहुत सारी हदीसों को नहीं मानता, ठीक है, जिसका सिलसिला वहां तक नहीं मिलता वो नहीं मानते, उनको हम भी नहीं मानते ज़ईफ हदीसों को। तो ये कहना कि भाई जो हदीस को न माने वो क्या है, ठीक है, अपना एक मामला है। आगे मौलाना साहब, आपके यहाँ जो है वो इलेक्शंस भी आ रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनके जीतने के काफ़ी चांसेस हैं। आपके ख्याल से मुसलमान उनके कितने साथ हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे बीच में वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से मोदी जी के ऊपर जो है इल्ज़ामात लगते रहे, जिसमें अभी राम मंदिर भी जो है उसकी भी वो ओपनिंग के लिए या उसके इनॉग्रेशन के लिए भी जा रहे हैं, मेरे ख्याल है जनवरी में, अगर मैं गलत नहीं बता रही। तो क्या कहेंगे आप? राम मंदिर को भी अब एक्सेप्ट कर लिया है मुसलमानों ने सच्चे दिल से, क्योंकि आप लोगों ने पहले तोड़कर और मस्जिद बनाई थी, तो अब जाहिर अब दोबारा से उस मंदिर को खड़ा किया जा रहा है, बना दिया गया है, तो उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी मुसलमान तो है नहीं, वो गैर मुस्लिम है, हिंदू हैं, तो वो मंदिर का ही उद्घाटन करेंगे, मंदिर का ही शिलान्यास करेंगे, मस्जिद का तो करेंगे नहीं। ये तो कॉमन सी बात है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं, तो उसमें साजिद रशीदी को क्या आपत्ति हो सकती है? ये हो सकती है ना सर कि पहले वहां पर पहले एक मस्जिद थी ना, उसकी जगह पर बनाया गया है, और मस्जिद को भी पहले मंदिर था वहां पे, उसको जो बताया जाता है कि उसको जो है डिमोलिश वो तो करके और हमारे मस्जिद यहाँ के बनाई गई थी। लेकिन आप लोगों ने देख उस चीज को अब सच्चे दिल से मान लिया है कि हाँ, मुसलमानों ने गलत किया था, जो ये आए थे आपके यहाँ मुगल आए थे, उन्होंने गलत किया था उस वक्त मंदिर तोड़ के मस्जिद जो बनाई थी। अब नहीं दोबारा नहीं, से जब मंदिर देखिए बनाए हमारे तो क्या यहाँ ये सब कुछ ठीक है? हमारे यहाँ जो जुडिशरी है वो बिल्कुल क्लियर है, और बहुत सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जो बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, उसमें साफ तौर से ये कहा गया कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। तो ये बात कहना कि साहब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी थी, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है, उसको हमें नकारने की जरूरत ही नहीं है। रही बात ये कि अब वहां मंदिर बन रहा है, देखिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, ये काबे के मुतवल्ली हुआ करते थे, शायद आपने कहीं हिस्ट्री में पढ़ा हो। तो उस वक्त में जब ये मुतवल्ली थे, अबराहा नाम का एक बहुत बड़ा बादशाह था, उसने काबे को ढाने की साजिश की, और वो अपने इरादे को पूरा करने के लिए हाथियों का एक बड़ा लश्कर लेकर निकल पड़ा। मक्के के लोगों को उसकी खबर हुई, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को तलाश किया गया, भाई कहाँ है मुतवल्ली साहब? तो पता चला कि वो जंगल में बकरियां चराने गए हैं। कुछ लोग उनके पास पहुंचे और जाकर कहा कि दादा या चचा जो भी जिसका रिश्ता होता था, आप यहाँ हैं, अबराहा निकल पड़ा है लश्कर लेकर, और वो काबे को ढाने के लिए आ रहा है, और उसके साथ हाथियों का बहुत बड़ा लश्कर है, क्या किया जाए? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बहुत बहुत प्यारा और अच्छा जवाब दिया।
انہوں نے کہا بھائی دیکھو ابراہا کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی میرے اندر تو ہمت نہیں ہے، جس کا یہ گھر ہے وہ خود بچائے گا. تو مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کے لیے کسی کی جان دینا، مسجد کے لیے کسی کی جان لینا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. جو صحیح، کچھ ہونا لیکن تھا وہ ہو گیا. دوستوں آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو اپنے انت تک دیکھا ہوگا اور ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اپنے وچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں. اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی انٹرسٹنگ اور لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے. جے ہند، جے بھارت.